सो हेलो हाजिक, वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वेलकम टू आवर साइंस क्लास, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स और आज है इसका पार्ट सेकेंड। तो फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा कि आखिर किस तरीके से दो तरीके का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। एक होता है ऑटोट्रॉफ और एक होता है हेट्रोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ में ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, अपना फूड स्वयं बनाते हैं। लेकिन हेट्रोट्रॉफ ऐसे होते हैं जो कि ऑटोट्रॉफ पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं। तो तुम, डॉग्स, कैट, जितने भी एनिमल्स हैं सब के सब ऑटोट्रॉफ पर डिपेंड हैं, प्लांट पर डिपेंड हैं अपने खाने के लिए, अपना भोजन प्राप्त करने के लिए। ठीक है भाई, क्लियर है? इतनी सारी चीजें पढ़े थे और फिर हम लोगों ने ये जाना था कि आखिर फोटोसिंथेसिस क्या होती है। तो फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसमें प्लांट अपना फूड बनाते हैं। और किन किन चीजों की आवश्यकता होती है अपना खाना बनाने के लिए? तो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड गैस, दूसरा वाटर, तीसरा कुछ मिनरल्स वगैरह रहते हैं, और चौथा क्लोरोफिल चाहिए और सनलाइट की प्रेजेंस चाहिए। इन 5 चीजों से मिलकर के प्लांट अपना फूड बनाते हैं। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड गैस, दूसरा वाटर, तीसरा तुम्हारा हो गया कुछ मिनरल्स, चौथा चौथा है तुम्हारा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का होना बहुत आवश्यक है। और पांचवा है तुम्हारा सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस होना भी बहुत ही आवश्यक है। तो इन सभी चीजों का यूज करके प्लांट अपना फूड बनाता है और प्लांट अपना फूड स्टार्च के फॉर्म में सेव करता है। और वही स्टार्च के फॉर्म में हम डिफरेंट टाइप के उसके जो प्लांट के पार्ट होते हैं वो खाते हैं। जैसे लीव्स को कभी खाते हैं, कभी उसके फ्लावर्स है, कभी उसके फ्रूट को खाते हैं, तो हमारा पेट भरता है। तो इस प्रकार से हम प्लांट पर डिपेंडेंट हैं। चलते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आज हमें यहाँ पर किन चीजों को डिस्कस करना है। आ जाते हैं अपनी NCERT पर। सिंथेसिस ऑफ फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट को तो स्टार्च के फॉर्म में सिंथेसाइज करता है कौन? अपना ये प्लांट। और जितने भी कंपोनेंट होते हैं फूड के, उनको किस प्रकार से प्लांट सिंथेसिस करता है ये देखते हैं। यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अभी हम लोगों ने देखा कि कार्बोहाइड्रेट को सिंथेसाइज करने के लिए प्लांट क्या करता है? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है। फोटोसिंथेसिस क्या है? तो मेकिंग ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट के प्रेजेंस में अपने फूड को बनाने के प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। The carbohydrates are made of carbon, hydrogen and oxygen। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो 3 चीज से मिलकर बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है? These are used to synthesize other components of food such as proteins and fats। और ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हैं, ये यूज होते हैं, ये इन तीनों का यूज होता है कि जो प्रोटीन है, फैट है, उनको सिंथेसिस करने का। बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजिनस सब्सटेंसेज विच कंटेन नाइट्रोजन, फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन। ध्यान रखना, कार्बन की आवश्यकता होती है प्लांट को, नाइट्रोजन जो गैस है उसकी भी आवश्यकता होती है। लेकिन ये प्लांट नाइट्रोजन गैस कहाँ से ऑब्टेन करता है? क्या जिस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करता है, एब्जॉर्ब करता है, क्या उसी तरीके से नाइट्रोजन को करता है? तो बिल्कुल नहीं। जो नाइट्रोजन कंपोनेंट है, एसेंशियल कंपोनेंट है उसके ग्रोथ के लिए, वो कहां से ऑब्टेन करता है ये हम लोग देखेंगे। रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन अबंडेंस इन गैसियस फॉर्म इन द एयर। हाउएवर, अबंडेंस मतलब है अधिकता। ठीक है? Recall that nitrogen is present in abundance in gaseous form in the air. However, plants cannot absorb nitrogen in the form। ठीक है? अपने environment में नाइट्रोजन की संख्या बहुत ही ज्यादा है, 78% नाइट्रोजन है। लेकिन फिर भी प्लांट उसको कार्बन डाइऑक्साइड जिस तरीके से जिस फॉर्म में लेता है, उस फॉर्म में नाइट्रोजन गैस को नहीं ले सकता है। तो कैसे फिर प्लांट एब्जॉर्ब करेगा नाइट्रोजन को? Soil has certain bacteria that convert gaseous nitrogen into a usable form and release it into the soil।
सॉइल के पास कुछ बैक्टीरिया होते हैं, सॉइल के पास कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो इस नाइट्रोजन गैस को क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, इस नाइट्रोजन गैस को कन्वर्ट कर देते हैं लिक्विफेबल फॉर्म में, जिस तरीके से वाटर के फॉर्म में वाटर के साथ मिक्सअप कर देते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन गैस उड़ रही थी तो उसको इस बैक्टीरिया ने क्या किया, एब्जॉर्ब किया और कन्वर्ट कर दिया गैसियस से लिक्विफेबल लिक्विड फॉर्म में, जिस तरीके से वाटर के साथ मिक्सअप कर दिया। These are absorbed by the plants along with water. वाटर के साथ साथ नाइट्रोजन भी एब्जॉर्ब हो जाता है प्लांट के रूट से और प्लांट तक पहुंच जाता है। Also you might have seen farmers adding fertilizers rich in nitrogen to the soil. और तुम देखे होगे कि मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स जो फार्मर्स डालते हैं उसमें भी नाइट्रोजन होता है, और डालते हैं ना, फर्टिलाइजर्स डालते हैं, यूरिया वगैरह हुआ, तो उससे क्या होता है, सॉइल में नाइट्रोजन मिक्सअप हो जाती है और उसके बाद वो वाटर के साथ साथ प्लांट के रूट पे, प्लांट का रूट जो होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। इन दिस वे द प्लांट फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स ऑफ नाइट्रोजन along with other constituents. Plants can then synthesize proteins and vitamins. और जब उसके पास नाइट्रोजन पहुंच जाता है तो वो प्रोटीन और विटामिन को भी सिंथेसिस कर सकता है इस फॉर्म में। अब ऑटोट्रॉपिक हेटरोट्रॉपिक पढ़ लिए हैं, अब तीसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमारे सामने आ रहा है। अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। कुछ ऐसे भी प्लांट हमारे आसपास देखने को मिलेंगे जो जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है। दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड। हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे डिराइव न्यूट्रिशन। भाई जिंदा रहने के लिए न्यूट्रिशन का होना आवश्यक है, उसकी बॉडी में न्यूट्रिशन का जाना बहुत ही आवश्यक है। तो प्लांट जिसके पास क्लोरोफिल नहीं है वो अपने खाने को किस तरीके से पाते हैं ये देखेंगे। लाइक ह्यूमंस एंड एनिमल्स सच प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट्स। जैसे हम हैं, जैसे एनिमल्स हैं, वैसे ही ये प्लांट भी हैं जो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, जिनके पास क्लोरोफिल नहीं है, वो क्या करते हैं, दूसरे किसी प्लांट पर डिपेंड रहते हैं, हाथ जोड़े खड़े रहते हैं कि भैया जो खाना हमको भी खिलाना। प्लांट से कहते हैं बगल वाले से कि जो खाना बने तुम्हारे यहाँ थोड़ा सा हमको भी दे देना, हमारी भी जिंदगी यूं चलती रहे। They use the heterotropic mode of nutrition. Look at figure 1.5. Do you see a yellow very branched structure twining around the stem and branches of a tree? फिगर 1.5 तुम देखोगे, बुक ओपन करके देखोगे तो एक बड़ा सा ट्री है, उस पे बहुत सारे क्या लगे हैं, वायरी ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, तार जैसे उस पर स्ट्रक्चर लदा हुआ है। तो जो हमारा मेन ट्री है, वो जो भी खाना बनाता है, जो ये वायर के तरीके से ब्रांच हमें दिख रहा है, ये उसी से खाना क्या करते हैं, चूस लेते हैं, उसी से अपना काम धंधा चला रहे हैं। दिस इज अ प्लांट कॉल्ड कैस्कटा अमरबेल। इस प्लांट को हम क्या कहते हैं, कैस्कटा अमरबेल, जो खुद खाना नहीं बना रहा है, जो खाना मेन ट्री हमारा बना रहा है। ये देखो, ये अपना मेन ट्री है, ये वाला, इसके ऊपर जो ये वायरी स्ट्रक्चर तुम्हें दिख रहा है, येलो येलो येलो, ये अपना खाना खुद नहीं बनाता है। इस प्लांट ने जो भी खाना बनाया मेन प्लांट ने, उसी को ये यूज कर लेता है। ठीक है, स्वैग से जीता है, खाना नहीं बना रहा है प्लांट, लेकिन खाना नहीं बनाता है, बगल में जो खाना बन रहा है उसी से काम चला रहा है। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल। ठीक है, कामचोर नहीं है, कामचोर नहीं, खाना बना सकता था, लेकिन अब ईश्वर ने इसको क्लोरोफिल दिया ही नहीं, तो क्या ही करेगा। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज क्लाइंबिंग। तो जोमेटो पे ऑर्डर मारता है और इसके पास खाना आता है और ये फिर खाना खाता है। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स इज कॉल्ड द होस्ट। जिस प्लांट पर ये क्लाइंब किया हुआ है उसको होस्ट कहते हैं। ठीक है, उसको होस्ट कहते हैं। जैसे इसमें ये ट्री जो है ये होस्ट है, अमरबेल जो है ये क्या है, मेहमान है। सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, कैस्केटा इज कॉल्ड द पैरासाइट। कैस्केटा को पैरासाइट कहेंगे। जो वियरी लाइक स्ट्रक्चर है, जो येलो येलो दिख रहा है, इसको हम पैरासाइट कहेंगे, क्योंकि ये क्या करता है, जो भी वैल्यूएबल फूड होता है मेन ट्री का, उसको पूरा का पूरा क्या करता है, खा लेता है। ठीक है, इसको नुकसान पहुंचाता है, हमारे मेन ट्री के न्यूट्रिएंट्स को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, शुरुआत में तो कहा था कि जो बचेगा हमको दे देना, लेकिन फिर धीरे धीरे करके क्या करता है कि जो भी खाना बनता है इस ट्री का पूरा ले लेता है, दिक्कत कर देता है। तो हमारा जो मेन प्लांट है वो कुछ दिनों में सूख जाता है, कुछ दिनों में उसकी दिक्कत हो जाती है, उसको बीमारी लग जाती है। ठीक है, तो ऐसा भी होता है। आर वी एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो अ काइंड ऑफ पैरासाइट्स।
क्या इस कैस्केटा की तरीके से, इस तरीके जो येलो वायर्स की स्ट्रक्चर में है, जो धीरे धीरे करके हमारे मेन प्लांट को, मेन ट्री को बर्बाद कर देता है, मार देता है, क्या उसी तरीके से हम लोग भी पैरासाइट्स हैं क्या? क्योंकि हम लोग भी प्लांट पर डिपेंड हैं। तो ऐसी बात नहीं है, वी आर नॉट पैरासाइट्स। ऐसा नहीं है कि भाई हम पर बात आई तो हमने डेफिनेशन चेंज कर दी, नहीं। हम लोग प्लांट का कौन सा पार्ट खाते हैं? ऐसा पार्ट जो कि उसके जीवन को खत्म नहीं कर देता है। हम उसके फ्रूट्स को खाते हैं। फ्रूट्स उसने दिया, फ्रूट्स कुछ दिनों में गिर ही जाना है, तो वो फ्रूट्स क्या किया, हम लोगों ने खा लिया। उसके जो सब्जियां निकलती हैं उसको खा लिया, ठीक है। सब्जी क्या हो, कुछ दिन में सड़ जाएगी। ऐसा नहीं कि पूरा को पूरे प्लांट को ही हम लोग चूस लेते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं करते ना। तो उसकी जो वैल्यूएबल चीजें होती हैं जो कुछ दिनों में खराब ही हो जानी है, उसमें लगी रहेंगी, तो उसको हम लोग खाते हैं और अपना काम चलाते हैं। हम लोग पैरासाइट्स नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विद योर टीचर। तो इसको अपने टीचर से डिस्कस कर लेना। अब पहली की क्या कहानी है इसको जरा पढ़ लेना। Have you seen or heard of plants that can eat animals? अब भाई साहब घनघोर कलयुग आ गया है, प्लांट भी क्या करते हैं, एनिमल्स को खाते हैं। कह रहे हैं भाई साहब इंसान एनिमल्स को खाने लगे हैं, तो हम पीछे क्यों रहे? तो प्लांट्स कह रहा है अब हम भी खाएंगे, अब हम भी स्वाद देखेंगे कि भाई साहब कैसा ही स्वाद आता है। तो कुछ हैं ऐसे प्लांट्स जो एनिमल्स को खाते हैं। There are few plants which can trap insects and digest them. Is it not amazing? Such plants may be green or of some other color. तो ऐसे प्लांट जो कि क्या कहते हैं, जब इस पर कीड़े बैठते हैं तो ये उनको क्या करते हैं, ट्रैप में फंसा लेते हैं, जाल में फंसा लेते हैं और उसके बाद उनको डाइजेस्ट कर जाते हैं। ऐसे प्लांट ग्रीन भी हो सकते हैं और दूसरे कलर के भी हो सकते हैं। Look at the plant in figure 1.6. The pitcher-like or jug-like structure is the modified part of leaf. ये जो jug-like structure है ये तुम्हारा लीफ का ही एक पार्ट है, ठीक है, लीफ का ही मॉडिफाइड पार्ट है। तो इसमें जब भी यहाँ पर कोई कीड़ा बैठता है, धीरे धीरे अंदर घुसता है और ये खट्ट से क्या होता है, ये जो ऊपर एक लिड लाइक स्ट्रक्चर है, लीफ लगी हुई है, खट्ट से उसको बंद कर देती है। फिर कीड़ा बाहर नहीं जा पाएगा, फंस गया है जाल में। The apex of the leaf forms a lid which can open and close the mouth of the pitcher. ठीक है, तो ये जो लिड है ये इस पिचर को, ये जो जग लाइक स्ट्रक्चर है इसको बंद कर देती है और जब अंदर का सब कुछ चबा डालेगी उसके बाद फिर ये लिड खुल जाएगी, दूसरे शिकार का इंतजार करेगी। इनसाइड द पिचर, इस पिचर के अंदर ये जो जग लाइक स्ट्रक्चर है इसके पास क्या है, इनसाइड द पिचर देयर आर हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। ये पिचर में क्या होते हैं, कुछ ऐसे हेयर रहते हैं, अंदर जाओगे तो हेयर है और जो कि डाउनवर्ड्स की तरफ डायरेक्टेड है, ठीक है, डाउनवर्ड्स की तरफ डायरेक्टेड है। तब कोई कीड़ा आएगा तो वो बाहर निकालने में उसको बहुत परेशानी होगी, ठीक है। When an insect lands in the pitcher, the lid closes and the trapped insect gets entangled into the hair. हेयर में जो हेयर है जो डाउनवर्ड की तरफ प्रोजेक्ट हैं उसमें इंटेंगल्ड हो जाते हैं, मतलब फंस जाते हैं। उसके बाद भाई साहब उनका कहानी खत्म। द लिड क्लोजेज एंड द इंसेक्ट इज ट्रैप्ड। लिड खट से बंद होती है और इंसेक्ट ट्रैप में फंस जाता है। द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूसेज सेक्रेटेड इन द पिचर एंड इट्स न्यूट्रिएंट्स आर एब्सॉर्ब्ड। भाई साहब डाइजेस्टिव जूस आता है, उसमें मिलता है और वो कीड़ा खत्म हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है और जो भी उस कीड़े के पास न्यूट्रिएंट्स है वो ये प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेता है। सच इंसेक्ट्स ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट। ऐसे प्लांट जो कि इंसेक्ट को खा डालते हैं, बिल्कुल भी दया नहीं है उनके अंदर, उनको हम क्या कहते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। Is it possible that such plants do not get all the required nutrients from the soil in which they grow? तो भाई साहब सवाल उठता है मानवता का कि भाई साहब ऐसा क्या हुआ कि तुमने कीड़े को क्यों खाया? तुम प्लांट हो, तुम क्या हो, प्लांट हो, तुमको ईश्वर ने इस तरीके से चीजें दी गई हैं कि तुम फोटोसिंथेसिस कर सकते हो, तुम अपना खाना खुद बना सकते हो, तुमने कीड़े को क्यों खाया? सवाल उठता है ना, इसे कोर्ट में पेश किया जाता है कि तुमने कोर्ट को बताओ, जज को बताओ कि तुमने कीड़े को क्यों खाया, जब तुम्हारे पास ऐसा स्ट्रक्चर ईश्वर ने दिया है कि तुम अपना खाना खुद बना सकते हो। तो कहा ठीक है साहब, हमको स्ट्रक्चर तो दिया है, हमको इस तरीके की सुविधा दिया तो है ईश्वर ने, लेकिन हम पूरे न्यूट्रिएंट्स को अपने सॉइल से पूरे न्यूट्रिएंट्स को नहीं ले पाते हैं।
कुछ कमी रह जाती है, मैं पतला ही हूँ, मैं मोटा नहीं हो पा रहा। ये कौन कहता है? पिचर प्लांट। तो कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी रह जाती है, इस वजह से मैं इंसेक्ट को खा करके उन न्यूट्रिएंट्स की मात्रा अपने बॉडी के अंदर बराबर रखता हूँ, तो मैं ठीक ठाक रहता हूँ। उन्हें मैं बीमार पड़ जाऊँगा, मर जाऊँगा, तो अपने पेट के लिए तो करना ही पड़ेगा। ऐसी ही प्रकार की दलील ये पिचर प्लांट देता है। समझ गया बात को, कि सभी न्यूट्रिएंट्स इसको सॉइल से नहीं मिल पाते हैं, इस वजह से ये कीड़े को खाता है। ठीक है, कहता है अगर हमें सारे न्यूट्रिएंट्स सॉइल से मिल जाते तो मैं कीड़े को ना खाता। इसका मतलब ये प्लांट्स ऐसे सॉइल पे ग्रो करते हैं जिनके पास न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं, मतलब ये अच्छी सॉइल पे ग्रो नहीं होते हैं। इसीलिए अभी तक तुम इस प्लांट को नहीं देखे होगे अपनी जिंदगी में, क्योंकि अभी तक तुमने जितने भी सॉइल देखे हैं वो भरपूर मात्रा में उसमें न्यूट्रिएंट्स रहते हैं। ठीक है, तो ऐसी जगह जाओ जहां पे सॉइल बहुत ही बेकार हो, तब तुम्हें ये प्लांट देखने को मिलेगा। ओके ब्रो, चलो बूझो है, बूझो कंफ्यूज हो रहा है, जरा बूझो की कहानी पढ़ लेना भाई साहब। देखो तुम्हारी कहानी हम सुनते हैं ना, तो इस तरीके से बूझो पहले कहानी सुन लिया करो। अब अगला आता है सेप्रोट्रॉप्स। सेप्रोट्रॉप्स क्या होता है? अभी तक 3 मोड ऑफ न्यूट्रिशन लोग पढ़ लिए। सबसे पहला ऑटोट्रॉप था, दूसरा क्या था? हेटरोट्रॉप, और तीसरा तुम्हारा पैरासाइट वगैरह था। अब चौथा आता है सेप्रोट्रॉप्स। ये क्या है? You might have seen packets of mushrooms sold in the vegetable market. कह रहे वेजिटेबल मार्केट में मशरूम्स वगैरह तुम देखे होगे। You may have also seen fluffy umbrella-like patches growing in moist soil or on rotting wood during the rainy season. कह रहे रेनी सीजन में तुम देखोगे जो भी सड़ी गली जगह होती हैं, वुड्स होते हैं जहाँ पे वो चीजें फेंकी रहती हैं, वेजिटेबल के पील्स वगैरह फेंके रहते हैं, उसके छिलके फेंके रहते हैं, वहां पे ये अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर, अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रो होता है, जिसको मशरूम कहते हैं। लेट अस फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे नीड टू सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर दे गेट देम। अब हम जानेंगे कि जो मशरूम है, जो कि सड़े गले चीजों पर पैदा हो रहे हैं, ये कहाँ से अपने न्यूट्रिएंट्स को ले रहे हैं और कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स की इनको आवश्यकता होती है। बूझो की कहानी पढ़ लीजिएगा भाई। एक्टिविटी 1.2, take a piece of bread and moisten it with water. Leave it in a moist, warm place for 2 to 3 days or until fluffy patches appear on them. कह रहे हैं एक ब्रेड लेना और उसको मॉइस्ट कर देना, उस पर कुछ पानी वगैरह डाल देना, और इस ब्रेड को कुछ दिनों के लिए, 2-3 दिनों के लिए एक गीले और गर्म प्लेस पर, जहां पर थोड़ा बहुत पानी हो और थोड़ा गर्म प्लेस रहे, वहां पर रख दो। तुम देखोगे 2-3 दिनों पर इस पे कुछ पैचेस तुमको दिख रहे हैं, इस पे कुछ कॉटन लाइक स्ट्रक्चर तुमको दिखाई दे रहे हैं। व्हाट इज कलर ऑफ दीज पैचेस? ऑब्जर्व द पैचेस अंडर अ माइक्रोस्कोप और अ मैग्नीफाइंग ग्लास। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन द नोटबुक। तो कह रहे हैं कि जो भी तुमने देखा, माइक्रोस्कोप में देखा, उसको देखो। यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड्स स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ ब्रेड। तो पीस ऑफ ब्रेड के पीस पर तुम देखोगे कि कॉटन लाइक थ्रेड्स तुमको देखने को मिल रहे हैं। These organisms are called fungi. इस ऑर्गेनिज्म को फंगी कहते हैं। इस ऑर्गेनिज्म को जो ये ब्रेड पर ग्रो हो गए, इनको फंगी कहा जाता है। दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये भाई न्यूट्रिशन कहाँ से पाएंगे? ये एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो ये अपना न्यूट्रिशन कहाँ से पाएंगे? तो ये ना तो ऑटोट्रॉप होते हैं, ना ही हेटरोट्रॉप होते हैं। दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड। ये ब्रेड से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और अपना काम धंधा बढ़ाते हैं आगे। This mode of nutrition in which organisms take in nutrients from dead and decaying matter is called saprotrophic nutrition. ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म किसी सड़े गले पदार्थ से, डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना न्यूट्रिएंट्स खींचता है। उसको क्या कहेंगे? सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है। पैरासाइट में था कि जिससे वो न्यूट्रिशन को खींच रहा है वो जिंदा है, वो क्या है? जिंदा है, और इतना खींचेगा कि उसको होस्ट है उसको मार ही देगा। लेकिन इसमें क्या है, जो होस्ट है वो ऑलरेडी क्या है? डेड है, डिके है। इस वजह से इसका काम इस तरीके से चलता है। इसको सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। न्यूट्रिशन सच ऑर्गेनिज्म विद सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स। और ऐसे ऑर्गेनिज्म को, जैसे फंगी हो गया तुम्हारा, इनको क्या कहेंगे? सेप्रोट्रॉप्स। क्योंकि ये कहां से अपने न्यूट्रिशन को ले रहे हैं? तो डेड एंड डिकेइंग मैटर से, एक ऐसे ब्रेड से जो कि खराब हो चुका है। फंगी
Also grows on pickles, leather clothes and other articles that are left in hot and humid weather for long time. फंगी पिकल्स पर भी ग्रो हो जाते हैं, जो अचार घर पे बनते हैं, देखो उस पर भी तुम्हें कॉटन लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है बारिश के दिनों में। जो लेदर क्लॉथ्स होते हैं, ठीक है, चमड़े के जो कपड़े उपड़े होते हैं, उसमें भी इस तरीके से देखने को मिलता है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मेनी थिंग्स, और अक्सर देखा जाता है ये ठंडी के दिनों में ही होता है, क्योंकि तभी मौसम क्या रहता है, मौसम में मॉइस्चर रहता है, और मॉइस्चर में ही ये फंगी लोग क्या होते हैं, पैदा होते हैं। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मीनिंग ऑफ फंगी इन योर हाउस। मीनिंग मतलब होता है मीनिंग मतलब होता है नुकसान। फंगी के क्या क्या नुकसान हैं, बहुत सारे नुकसान हैं। ये हमारे चीज़ जिस पर लग जाते हैं फिर उसको एकदम खराब ही कर देते हैं। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स दे जर्मिनेट एंड ग्रो। ठीक है, जो हमारे फंगल स्पोर होते हैं, मतलब फंगल होते हैं, ये एयर में क्या होते हैं, टहलते रहते हैं। जब ये किसी वेट और वार्म में, मतलब गीली और गर्म वस्तुओं पर लैंड करते हैं, तब ये जर्मिनेट होना शुरू करते हैं। तब इनमें क्या होता है, इनका जनरेशन बढ़ने लगती है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि चीज़ों को गीला नहीं छोड़ना चाहिए, उसको सुखा देना चाहिए। ठीक है, गीली चीज़ें जो पड़ी रहती हैं उसमें फंगी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। तो अपनी चीज़ों को बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई साहब, समझ ही रहे हो कि हमें ढक के चीज़ों को रखनी पड़ेगी, एयर टाइट डब्बों में रखनी पड़ेगी कि अंदर मॉइस्चर ना जा पाए। यदि वो चीज़ें गीली हैं तो उसको धूप में रख करके सुखा सकते हैं, तब चीज़ों को रखें। सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बियोसिस। भाई ये क्या हुआ, रूम पार्टनर वाली कहानी हो गई। ठीक है, कि दो लोग हैं एक साथ रूम में रह रहे हैं, किसी ने कहा कि ठीक है हम इस कमरे का भाड़ा दे देंगे, किराया दे देंगे, और किसी ने कहा ठीक है हम खाने की व्यवस्था देख लेंगे, हम खाना पीना बना देंगे तुम्हारा। ठीक है, तो साथ में इस तरीके के रिलेशनशिप को सिम्बियोसिस कहते हैं। तो कह रहे हैं कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि आधे आधे काम को बांट लेते हैं और एक साथ रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सर्टेन फंगी लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट्स। कह रहे हैं कुछ फंगी हैं जो कि प्लांट के रूट में रहते हैं, प्लांट्स के रूट में रहते हैं। तो भाई साहब साथ में रह रहे हैं तो आधा आधा काम कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस एंड इन रिटर्न द फंगस प्रोवाइड्स वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। प्लांट ये कहता है ठीक है मैं खाना बना लेता हूँ बहुत ही अच्छा, तो ऐसा करूंगा तुम्हें न्यूट्रिएंट्स मैं प्रोवाइड करा दूंगा, मैं खाना पीना बना करके न्यूट्रिएंट्स तुमको प्रोवाइड करा दूंगा। और इन रिटर्न फंगस क्या देता है प्लांट को, तो फंगस क्या देता है, वाटर और कुछ न्यूट्रिएंट्स, वाटर और कुछ न्यूट्रिएंट्स को इकट्ठा किया रहता है, वो दे देता है प्लांट को कि मैं रॉ मटेरियल तुमको दे दूंगा, तुम खाना बना करके मुझको दे देना। ठीक है, इस तरीके से दोनों लोग अपनी कहानी को आगे बढ़ाएंगे। इन ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड लाइकेंस a chlorophyll containing partner which is an alga and a fungus live together। लाइकेंस जो है इसमें एक एल्गा है, एल्गा जिसके पास क्लोरोफिल होता है और एक फंगस होता है। ठीक है, एक तुम्हारा एल्गा है जिसके पास क्लोरोफिल है और फंगस जिसके पास क्लोरोफिल नहीं है, दोनों एक साथ रहते हैं सिम्बियोसिस रिलेशनशिप बना करके। द फंगस प्रोवाइड्स शेल्टर वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गा। फंगस क्या करता है, शेल्टर प्रोवाइड करता है, रहने के लिए घर देता है इनको, वाटर प्रोवाइड कराता है और कुछ मिनरल्स भी एल्गा को प्रोवाइड कराता है फंगस। और इन रिटर्न द एल्गा प्रिपेयर्स एंड प्रोवाइड्स फूड टू द फंगस। एल्गा के पास क्लोरोफिल है तो वो खाना बना सकता है भाई, इनबिल्ट उसके पास एक प्रोसेस, इनबिल्ट एक उसके पास क्या है, ये मशीन है खाना बनाने की, क्लोरोफिल है भाई ना, तो वो खाना बना करके फंगस को दे देता है। फंगस को शेल्टर प्रोवाइड करता है, रहने के लिए एक स्थान देता है, वाटर प्रोवाइड करा दिया, कुछ मिनरल्स प्रोवाइड करा दिया। लेकिन कह रहा भाई साहब इतना प्रोवाइड करा दिया हमको पास 2 वक्त की रोटी दे देना, खाना पीना हमारा करा देना। तो कहा ठीक है। तो इस तरीके के रिलेशन को सिम्बियोसिस रिलेशनशिप कहते हैं। अब अगला, आई होप दिस इज द लास्ट टॉपिक। ये लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, क्या है, हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। अब भाई सॉइल से इतने प्लांट हैं, ये सारे के सारे प्लांट क्या करते हैं, वो सॉइल के सारे न्यूट्रिएंट्स को ले लेते हैं। तो हमें सोचना पड़ेगा कि आखिर सॉइल को हम रिप्लेनिश कैसे करें, सॉइल को फिर से कैसे अच्छा रखें कि और प्लांट उससे जर्मिनेट हो सके। Have you seen farmers spreading manure or fertilizers in the fields or gardeners using them in lawns or in parks? Do you know why this is done? तो
तो भाई साहब तुम देखे होगे जब फार्मर्स फील्ड पे जाता है तो कभी कभी मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स अपने सॉइल पे डालता है, क्योंकि होता क्या है कि जो सॉइल के जो अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट्स हैं उसको प्लांट ने एब्जॉर्ब करके अपनी जनरेशन वगैरह को बढ़ा लिए, अपने आप को हील कर लिया, अपने आप को ग्रो कर लिया, अपने आप को ताकतवर बना लिया है। तो सॉइल के पास न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई, तो फार्मर क्या करता है कि उसमें और न्यूट्रिएंट्स ऐड ऑन करता है। You learn that plants absorb mineral and nutrients from the soil, so their amounts in the soil keep on declining. वही बात बताए कि प्लांट क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब करता रहता है, तो वहां के न्यूट्रिएंट्स डिक्लाइन हो जाएंगे। Fertilizers and manures contain nutrients such as nitrogen, potassium, phosphorus, etc. These nutrients need to be added from time to time to enrich the soil. तो इस मैन्योर्स में तुम्हारे पोटेशियम, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन जैसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ में सहायक होते हैं, तो ये सब डिक्लाइन हो जाते हैं। भाई प्लांट ने सबको एब्जॉर्ब कर लिया, तो फार्मर क्या करता है और ऐड करता है। जैसे डाटा ऐड ऑन किया जाता है ना, कि डाटा दिन भर का खत्म हो गया तो हम क्या करते हैं, कुछ डेटा और लेते हैं, खरीदते हैं। ठीक है, उसी तरीके से भी कर रहे हैं कि इनका जो भी डेली का डेटा था वो खत्म हो गया, डेली का न्यूट्रिएंट्स खत्म हो गया, इनको भूख लगी है, तो ये क्या करते हैं, सॉइल में और मैन्योर फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं। We can grow plants and keep them healthy if we can fulfill the nutrient requirement of plants. हमारा प्लांट्स तभी हेल्दी होगा, तभी अच्छा होगा जब उसको खाना पीना खिलाते रहेंगे, जो भी उसकी आवश्यकता है उसको पूरी करते रहेंगे। Usually crop plants absorb a lot of nitrogen and the soil become deficient in nitrogen. You learned that through nitrogen gas is available in plenty in air, plants cannot use in the manner they can use carbon dioxide. ध्यान रखो, क्रॉप प्लांट जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। ध्यान रखना, जिस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्प्शन है प्लांट के लिए, जिस वे से उसको एब्जॉर्ब करता है उस वे से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। प्लांट के रूट में एक होता है बैक्टीरिया जिसका नाम है राइजोबियम। क्या नाम है, राइजोबियम। वो इस गैसियस नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है लिक्विड फॉर्म में, और वो वाटर के साथ रूट के थ्रू एब्जॉर्ब होता है। ध्यान रखना इस बात का। कार्बन डाइऑक्साइड को तो वो अपने स्टोमेटा से अंदर एब्जॉर्ब करता है, इनहेल करता है, लेकिन नाइट्रोजन को वो रूट के पास एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम उसको कन्वर्ट करता है लिक्विड फॉर्म में, और फिर वाटर के साथ मिक्स होकर के रूट्स उसको एब्जॉर्ब करके प्लांट तक पहुंचाता है। दे नीड नाइट्रोजन इन सॉल्युबल फॉर्म। द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इनटू यूजेबल फॉर्म। तो उसको कन्वर्ट कर देता है जिससे वो सॉल्युबल हो जाए, जिससे वो पानी में घुल जाए। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। लेकिन राइजोबियम अपना खाना खुद नहीं बना पाता है, तो वही होगा कि भाई साहब हमने तुमको नाइट्रोजन दिया, तुम हमको खाना दे देना थोड़ा सा। सो इट ऑफन लिव्स इन द रूट्स ऑफ ग्राम, पीज, मूंग, बीन्स एंड अदर लेग्यूम्स एंड प्रोवाइड्स देम विद नाइट्रोजन। तो ये प्लांट को नाइट्रोजन प्रोवाइड करा देते हैं। कहते हैं भाई साहब देखो, तुम नाइट्रोजन को अपने आप से एब्जॉर्ब नहीं कर पाओगे, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लिए, लेकिन नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कराने के लिए हमारी जरूरत पड़ेगी। तो भाई हम तुम्हारा कुछ काम करते रहे, तुम हमारा कुछ काम कर देना। In return, the plants provide food and shelter to the bacteria. They thus have a symbiotic relationship. तो symbiotic relationship ये भी निभा रहे हैं रिश्तेदारी। This association is of great significance for the farmers. They can reduce the use of nitrogenous fertilizers where leguminous plants are grown. तो इस तरीके से क्या कहते हैं, फार्मर्स को उतना नाइट्रोजन यूज नहीं करना पड़ता है, ये बैक्टीरिया ही सारा काम कर देता है। Most of the pulses, dals are obtained from leguminous plant. बहुत सारे pulses हैं जो ये leguminous plant क्या है, पीस फैमिली का एक प्लांट है, तो यहाँ से बहुत सारी pulses obtained की जाती है। अब इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा? In this chapter you have learned that most of the plants are autotrophs. ज्यादातर प्लांट्स क्या हैं, ऑटोट्रॉप्स, अपना खाना खुद बनाते हैं। Only a few plants are parasitic or saprotrophic. कुछ ही प्लांट हैं जो कि पैरासाइटिक हैं, कुछ ही प्लांट हैं जो सेप्रोट्रॉफिक हैं, ज्यादातर ऑटोट्रॉफिक हैं। दे डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स। ये क्या करते हैं, अपने न्यूट्रिशन को दूसरे ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करते हैं। ऑल एनिमल्स
are categorized as heterotrophs since they depend on plants and other animals for food. सभी इंसान, सभी जानवर हेटेरोट्रॉप्स कहलाते हैं क्योंकि वो प्लांट या फिर दूसरे एनिमल पर डिपेंड रहते हैं. कैन वी से दैट द इंसेक्टिवोरस प्लांट आर पार्शियल हेटेरोट्रॉप्स? क्या हम कह सकते हैं जो इंसेक्टिवोरस प्लांट था, जो पिजर प्लांट था, जो जार लाइक स्ट्रक्चर था, जिसमें कीड़ा अंदर घुसता था तो फिर निकलता नहीं था, खत्म हो जाता था, क्या उसको हम पार्शियल हेटेरोट्रॉप कह सकते हैं? तो बिल्कुल कह सकते हैं. कभी कभी वो खाना बनाता है अपना क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल है, और कभी कभी भाई साहब उसका भी नॉनवेज खाने का मन करता है तुम्हारी तरह, तो वो क्या करता है, कीड़े को बुलाता है और उसके बाद उसको जाने देता है, उसको खा पी करके मजे करता है. तो इस तरीके से अपना जो ये प्यारा सा चैप्टर है, प्यारा सा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यहाँ पर आकर के अपना दम तोड़ देता है, मतलब खत्म हो जाता है. ठीक है, तो तुम इतना पढ़ लेना, अच्छे से रीड कर लेना, जो क्वेश्चन कल दिया था उसको कर लेना, प्लस जो आज के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तुमको नजर में आए उनको लिख लेना. तो आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. ओके.